क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी नहीं होती। वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। वह ऊन और सन को ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। वो व्यापार के जहाज के समान अपने भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है। वह रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। हालेलुया, यीशु जी प्रभु का धन्यवाद हो। इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज सारा और विशाल की शादी होने जा रही है और शादी सबसे एक महत्वपूर्ण समय होता है। शादी शब्द जो आया है, शादी सबसे आया जो खुशी से भरपूर है, उसके विषय में लिखा है। और परमेश्वर के वचन में हम यदि देखें तो शुरू से परमेश्वर ने आदम और हवा का जोड़ा बनाया, उनको आशीष किया। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के समय में यदि हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह दूल्हे के घर में गया और वहां से अपना पहला चमत्कार स्टार्ट किया, शुरू किया और उनको आशीर्वादित किया। तो आज हम लोग भी सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं इस जोड़े को आशीर्वादित करने के लिए। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। तो ये जोड़ा परमेश्वर की ओर से जोड़ा जाए, परिवार परमेश्वर की ओर से जोड़ा जाए और ये सुखी रहें, अच्छे रहें, भले चंगे रहें, उस कामना को, वो आशीर्वाद को हम देने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। दूसरी बात, नीति वचन में 31वें अध्याय और 10 में आज हमने पढ़ा है कि भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी ज़्यादा कीमती है। तो आज दुनिया में अपन देखते हैं कि बहुत सारी परिस्थितियाँ, अलग अलग समाज में अलग रीतियाँ, विधान और सब बातें हैं, लेकिन बाइबल के अनुसार एक महिला का, एक पत्नी का बहुत ज़्यादा सम्मान है, उसका आदर है, उसका सम्मान प्रभु का वचन बोलता है। और उसकी कीमत नहीं है, उसका वैल्यू नहीं है, बहुत ज़्यादा, मूंगों से भी ज़्यादा उसकी वैल्यू प्रभु का वचन बोलता है। लेकिन वो भली पत्नी होना चाहिए, विश्वास योग्य होना चाहिए और बाइबल बोलते हैं कि उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास होना चाहिए और दोनों एक साथ मिलकर चलना चाहिए। ये शादी होने के बाद ये बैलगाड़ी के दो पहियों के समान साथ साथ चलना चाहिए। यदि बैलगाड़ी का एक पहिया सही नहीं चले तो वो गाड़ी चल नहीं सकती। वैसे ही विश्वास के जीवन में, विश्वासियों के जीवन में पति और पत्नी दोनों बराबर हैं, कोई छोटा नहीं है, बड़ा नहीं है और अलग नहीं है, लेकिन दोनों को साथ साथ चलना पड़ेगा, तब ही उनका परिवार अच्छा चलेगा, सुखी रहेंगे। हम सब लोग चाहते हैं कि हमारे परिवार सुखी रहें। यदि सुखी परिवार चाहिए तो दोनों को विश्वास में, प्रार्थना में, पवित्रता में, एक दूसरे के प्रति विश्वास में चलना पड़ेगा, एक दूसरे का आदर करना पड़ेगा, एक दूसरे का सम्मान करना पड़ेगा, तब ही एक परिवार सुख में और शांति में आगे बढ़ सकता है। और इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार आज इस जोड़े को हम प्रभु के हाथ में सौंपेंगे और प्रभु उनको आगे बढ़ाने पाए, उनके परिवार को आगे बढ़ाने पाए, उसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और अभी हम अंगूठी दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को पहनाएंगे, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। पास्टर हट्टे सिंह प्रार्थना करके एक दूसरे को अंगूठी देंगे और वो पहनाएंगे, उसके बाद माला और उसके बाद हम शपथ वचन दिलाएंगे। प्रार्थना करेंगे सब मिलकर, हम प्रार्थना। और पीछे से सारा भी जल्दी से जल्दी विशाल के उंगली में अंगूठी, अरे तालियां नहीं बजिए, माला 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 पानी पी। ये माला भी एक दूसरे से प्रतिज्ञा कर रहे हैं, वायदा कर रहे हैं हम सबों के सामने ईश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति में, और एक दूसरे को माला डालकर जीवन साथी के रूप में, पति पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। और
और प्रभु आशीष चले। जोरदार ताली बजाइए। विशाल ने अपने जीवन साथी को चुना है और सारा ने भी अपने जीवन साथी के रूप में विशाल को चुन लिया। जोरदार ताली बजाइए। आज हम लोग पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से इस जोड़े को विशाल को पति और सारा को पत्नी घोषित करते हैं। प्रभु इनको आशीष दें। हाथ बढ़ाकर प्रार्थना करेंगे।